अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप खुश होंगे, सेहतयाब होंगे और दूसरों की खुशियों का बास बनते होंगे। आपको मैं वेलकम करती हूँ अपने कहानियों के शहर में। आपको मैं एक नौजवान बादशाह की कहानी सुनाती हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है, एक दूर दराज रियासत में शहजादा आरिफ नामी नौजवान रहता था। आरिफ अपने वालिद बादशाह जलाल अकबर का इकलौता बेटा था और मुस्तकबिल का बादशाह था। आरिफ बहुत नेक दिल और बहादुर था, लेकिन वो अभी नौजवान था और बादशाहियत के चैलेंजेस के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। एक दिन एक ताकतवर दुश्मन ने रियासत पर हमला करने की धमकी दी। ये दुश्मन बहुत ज़्यादा फौज और हथियारों के साथ रियासत पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। बादशाह जलाल अकबर ने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अपनी फौज तैयार की, लेकिन उसी दौरान वो अचानक बीमार हो गया और अपने बिस्तर से उठ न सका। रियासत के लोग खौफजदा हो गए कि अब उनका दिफा कौन करेगा। शहजादा आरिफ ने फैसला किया कि वो अपने वालिद की जगह लेकर दुश्मन का मुकाबला करेगा। दरबार के वज़रा और जनरलों ने उसे खबरदार किया कि वो अभी जवान और नातजुर्बा कार है, लेकिन आरिफ के हौसला बुलंद थे। उसने कहा, मेरी जवानी मेरी ताकत है, मेरी रियासत का दिफा मेरा फर्ज है। आरिफ ने रियासत के तमाम वफादार सरदारों को इकट्ठा किया और एक जुर्रतमंदाना मंसूबा बनाया। उसने अपने छोटे से फौजी दस्ते को 3 ग्रुपों में तकसीम किया। पहला ग्रुप दुश्मन के सामने से हमला करेगा, दूसरा ग्रुप पहाड़ों से होकर पीछे से दुश्मन पर हमला करेगा और तीसरा ग्रुप जंगल के रास्ते पर कब्जा कर लेगा। आरिफ ने खुद पर अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिरकत की। वो निहायत बहादुरी से लड़ा और अपनी जवान सिपाहियों का हौसला बढ़ाता रहा। उसके जवान दिलेर सिपाहियों ने बड़ी मेहनत से दुश्मन का मुकाबला किया और कई दिनों की शदीद जंग के बाद दुश्मन के हौसले पस्त हो गए। एक रात आरिफ ने एक आखिरी और फैसला कुन हमला करने का मंसूबा बनाया। उसने अपनी फौज को रात के अंधेरे में दुश्मन के कैंप पर हमला करने का हुक्म दिया। दुश्मन उस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। आरिफ और उसके सिपाहियों ने दुश्मन के कैंप में हलचल मचा दी और इन्हें शिकस्त दे दी। इस बड़ी फतह के बाद शहजादा आरिफ ने अपनी रियासत की हिफाजत की और अपने लोगों का दिल जीत लिया। जब बादशाह जलाल अकबर सेहतयाब हुआ और मैदान जंग में अपने बेटे की बहादुरी के किस्से सुने, तो उसने फख्र से अपने बेटे को तख्त पर बिठा दिया और ऐलान किया कि आरिफ ही हकीकी बादशाह है। आरिफ ने अपने दौरे हुकूमत में अपनी राया के लिए अदल और इंसाफ को अपना बनाया और हमेशा मुश्किल वक़्त में अपनी जवानी और जज्बे से आगे बढ़ता रहा। उसने साबित कर दिया कि हकीकी बादशाहियत उम्र की बजाय हौसला और अज़म से चलती है। ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। बाय बाय।